माँ का नाम क्या है? श्रीमती चंदाबाई जी। क्या बात है। प्रसन्न की मातेश्वरी है, प्रसन्न रहे हमेशा। चलिए साहब, जब जिसके साथ प्रसन्न है सब प्रसन्न है। 50 किलो गेहूं प्रदान किया है, जोरदार तालियों। आइए भैया, गीत गाते हैं हम दिल्ली वालों के लिए, और दिल्ली वालों के नहीं, इनको दिल वाला कहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिल हृदय समर्पित हो गया हो। गोपाल सागर जी महामुनिराज की जयकारा, गुरुदेव का। 370 हो चुके हैं आपके। माइक चालू करो। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दियो बचन। अक्षत समु अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्कर मंडल महाविधान की। बोलिए परम पूज्य परम तपस्वी महामनस्वी परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं। बहुत दयालु होते हैं वो, और हमारे उपकार के लिए अनेक शास्त्रों की उन्होंने रचना की है। श्रावक के लिए उन्होंने विशेष रूप से रत्न कंडक श्रावकाचार की रचना की। अगर कोई पूरा श्रावकाचार नहीं पढ़ पाता है तो उसके ऊपर कृपा करके अंत में उपसंहार के रूप में इतना बस जान लो, इतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कई लोग बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, और कई लोग साधु के मुख से निकले हुए वचनों को आत्मसात करते हुए और वह कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं कह नहीं सकते। उन्होंने अंत में पूरे ग्रंथ का सार बताया। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। वह शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञाता हो जाता है
जो इतना जान लेता है, पापम अराति ही। पाप जो है वह कौन है? हमारा शत्रु है। पाप कौन है? यहाँ पर आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी ने पुण्य को शत्रु नहीं कहा। इतना ध्यान रखना आप लोग, पाप को शत्रु कहा है, पुण्य को शत्रु नहीं कहा। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जब पुण्य की परिभाषा बताई तो आत्मानम पवित्रीक्रियते पुनातु आदि आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो आत्मा को पवित्र करता है, जो आत्मा को निर्मल बना देता है, जो आत्मा को शुद्ध करने में निमित्त है, उसको पुण्य कहते हैं। इतनी ऐसी परिभाषा कई लोगों के गले नहीं पड़ती। कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कई लोग तो अभी लगे हैं कि हमें पवित्र नहीं करना, अभी तो मलिन होने दो। लेकिन बहुत अच्छा उपाय बताया, इस आत्मा को अगर पवित्र करना है तो पाप को अगर धोना है तो पुण्य रूपी साबुन के द्वारा, धर्म रूपी साबुन के द्वारा इस पाप को अच्छी तरह से धो लो, आपकी यह आत्मा पवित्र हो जाएगी। और यहां तक कह दिया कि सातिशय पुण्य और श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे भी बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने कहा। कुछ लोग अभी वर्तमान में पुण्य को नाश करने के लिए तैयार हैं। पाप पुण्य दो ही नाश के भगवान की पूजा करते हैं तो पाप को भी नाश कर रहे हैं और पुण्य को। भगवान के सामने कभी पुण्य नाश नहीं होता। वहां पर ये शब्द, इनमें परिवर्तन करना चाहिए। पाप पुंज सब नाश के। पाप पुंज, पाप रूपी पुंज यानी समूह को नाश करके और अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। तीर्थंकर 13वें गुणस्थान में विराजमान हैं। उन्होंने कितने पुण्य प्रकृतियों का नाश कर दिया। ज्ञान भानु, ज्ञान रूपी भानु यानी केवल ज्ञान रूपी भानु कब प्रकाशित होगा? जब पाप पुण्य दोनों नाश कर दोगे? नहीं बंधुओं, पहले पाप प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं। 4 घातिया कर्मों को पाप रूप कहा है। 4 घातिया जैसे ही कर्म नष्ट होते हैं और ज्ञान भानु का प्रकाश हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भगवान के पास सारी पुण्य प्रकृतियां उनके अंदर विद्यमान रहती। जब उनने नष्ट नहीं किए तो आप कौन नष्ट करने वाले हो? तो ये भी शास्त्रों का अधूरा ज्ञान आप लोगों को है। बातें तो बहुत बढ़ चढ़ करके कर लेते हैं, लेकिन कहाँ की बात है यही पता नहीं। थोड़ा सा अध्ययन किया नहीं और चालू हो जाते हैं एक अध्यात्म ग्रंथ को पकड़ करके, और वहाँ पर अध्यात्म पुण्य और पाप आदि जो सब, वहाँ उनकी ओर दृष्टि नहीं रहती। वहाँ तो मात्र एक आत्म तत्व की दृष्टि होती है और वहाँ पर तो शुद्धात्मा की ओर दृष्टि होती है। और शुद्धात्मा में लीन होने के अधिकारी कौन है? तो कहते हैं ऐसे श्रवण ही इस योग्य है और कोई नहीं। ये अकाट सत्य है। लेकिन श्रावक धर्म क्या है? जब तक इस श्रावक धर्म को आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो श्रवण धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए श्रावक जहां पर जो अपने कर्तव्य करना है उन कर्तव्यों को अवश्य करो
और श्रावक धर्म आचार्य भगवंतों ने 6 प्रकार का बताया है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तपः और दानम चेति ग्रस्थानाम सठ कर्माणि दिने दिने। ये 6 बताए हैं। इन 6 में भी एक आचार्य भगवंत ने और कम कर दिए, उन्हें मात्र 4 कर लो। ये भी 4 प्रकार का श्रावक धर्म है। दान, पूजा, शील, उपवास। दान, पूजा, शील और उपवास, ये भी आप लोगों का धर्म है। अगर शील और उपवास नहीं कर सको तो और भी उन्होंने कह दिया कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है, प्रधान है, तो वह है दान और पूजा। अगर ये 2 धर्म आप करते रहे, आपका श्रावक धर्म सुरक्षित रहेगा। और अगर इन 2 को छोड़ दिया तो श्रावक धर्म सुरक्षित नहीं रहे। इनकी सुरक्षा के लिए आचार्य भगवंतों ने ये सारी चीजें बताई हैं। इसलिए बब्बात्माओं, सारे कर्म छोड़ करके इन 2 चीजों को अपने जीवन में अवश्य करो। आज देख रहे हैं बासा वाले बड़े उत्साह के साथ थाल में भर भर करके जो बोला है उसको तुरंत दान महाकल्याण। कोई जीवन का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। एक त्योरी की घटना है। हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उपदेश दिया और यही दिया कि भगवान की जो भी अभिषेक शांति धारा है उत्तम पात्रों से होना चाहिए। और सब लोगों ने बहुत अच्छे भाव बनाए। वहाँ पर एक सेठ जी बैठे हुए थे, तो सेठ जी ने इससे कहा कि सेठ जी, एक कलसी आपकी तरफ से। तो वो कहने लगे, महाराज एक नहीं, मैं 4 कलसी दूंगा। देखो कैसे भाव, एक नहीं मैं 4। हमने कहा इससे अच्छा और क्या है, लेकिन अभी नहीं। क्या अभी नहीं? अभी नहीं तो हमने कब दोगे? 6 महीने बाद महाराज मैं कलसियां बनवा दूंगा। हमने कहा लिख के दो कि 6 महीने तक आप स्वयं यहाँ पर पृथ्वी पर रहेंगे और ये बना करके दे। हमने कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए 6 महीने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। अच्छी तरह से मन बना लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। और उन्होंने मन बना लिया। 4 कलसी उन्होंने तैयार करवा दी। कलसियां तैयार होकर के आई। जो व्यक्ति वहां का गया था उसने उन सेठ जी को 4 कलसी सौंपते हुए कहा, कल भगवान का मस्तकाभिषेक होना है और आपको अभिषेक करना है। बस इतना कहा नहीं, वो कहने लगे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह तक रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। ये कलसी तुम ही रखो और तुम ही करना। और उनको ऐसा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और वह सागर की ओर रवाना हो गए और चले गए। कलसी से वह अभिषेक नहीं कर पाए। लेकिन हमने कहा जिन्होंने ऐसे भाव बनाए हैं, भली यहाँ कलसी से अभिषेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ गए होंगे वहाँ बड़े बड़े स्वर्ण कलशों से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल के ऊपर मत टालो। आप लोगों से भी हमारा कहना है, कई बार आप लोगों ने भाव बनाए कि थोड़े मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन सिर्फ भाव बनाते हो और वहीं के वहीं शांत हो जाते हो। अहो भाग, हमने आपसे कहा था कि सिद्ध चक्र ऐसा ये विधान है, जो यहाँ जो भाव लेकर के आएगा उसके सारे भाव पूर्ण होंगे।
अगर आप अभी बना सकते हो भाव कि मुझे मंदिर का जीर्णोद्धार करना, कैसा करना वो सब महाराज के ऊपर सौंप दो। महाराज जैसा निर्देशन करें। आज भी हम गारंटी लेते हैं, समर्पण आपका चाहिए, मंदिर इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। लेकिन बार बार होता है, बार बार महाराज आते हैं और फिर आगे टल जाता है, ये सब हो जाता है। अगर पूरी समाज एक बैठ करके और जैसा महाराज आप करें उसके लिए हम लोग तैयार हैं, तो ये भी काम कोई बड़ी बात नहीं, इससे भी बड़े बड़े काम सिद्ध हुए हैं, ये सब हो जाए। लेकिन आप चाहो तो, जब आप चाहोगी नहीं, आप होना नहीं, तो फिर ये काम अभी नहीं, कभी नहीं होगा, जब भी होगा आपके चाहने से ही होगा। और अगर आप चाहते हैं और गुरुओं का साथ मिल जाए तो काम ऐसा हो ही नहीं सकता जो नहीं हो सकता। इसलिए आगे का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने अच्छे अच्छे कार्य कर जाओ और अपने जीवन को उन्नत बना जाओ, यही जीवन की उपलब्धि है। इसलिए जब भी दान दो तो ऐसे ही हर्ष के साथ, आनंद के साथ, ये कहलाती है पुण्यानुभूति। आत्मानुभूति करना चाहते हो वो तो आपको अभी होने वाली नहीं। शुद्ध आत्मानुभूति, आत्मानुभूति तो सबको, सब जीवों को होती है, नारकियों को भी होती है, अपनी अनुभूति सबको होती है। मन वचन काया क्रिया रूप अपनी अनुभूति सबको होती है, श्वासोश्वास आदि की क्रियाएं सबको होती है। लेकिन शुद्धात्मानुभूति श्रावकों को नहीं। अगर श्रावक करना चाहे तो पुण्यानुभूति करिए, यानी जो दान आदि दिया है उसकी अनुभूति, यानी उसका आनंद मनाइए। आप जितना आनंद मनाओगे, आपने दिया इतना है और वह आनंद आपका कई गुना वृद्धि को प्राप्त होता हुआ बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कहा गया है। और एक व्यक्ति दान दे करके और आनंद नहीं और आर्त ध्यान में डूब जाता है, कहाँ फंस गए, कहाँ महाराज ने ऐसा कह दिया, अब देना पड़ रहा है और ले लो अब, लेकिन अंदर से भाव नहीं, सब वो भी चला जाएगा और कुछ मिलने वाला भी नहीं। इसलिए घाटे का सौदा नहीं, ये तो फायदे का सौदा है। जितना करते चले जाओ, ये आपके भावों के ऊपर आधारित है। इसलिए भव्यात्माओं, अच्छी तरह से आचार्य भगवंत की इस वाणी को अपने आत्मसात करो। अगर हमारा कोई शत्रु है तो पाप है, और वह पाप क्या है, तो आचार्य भगवंतों ने कहा 5 पाप तो प्रसिद्ध हैं। इन 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल, परिक्रय, इसके साथ साथ 7 विषण हैं। जुआ खेलना, मांस आदि का सेवन करना, मदिरा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना, शिकार खेलना। आज लोग शिकार तो नहीं खेलते बाहर जाके जंगल में, लेकिन घर में ही बैठे बैठे कितने शिकार करते रहते हैं। आज ऐसे मोबाइल पर गेम्स हैं जो हिंसात्मक गेम्स होते हैं, और बच्चे घंटों तक वह हिंसात्मक गेम्स खेलते रहते हैं। वो इस शिकार का ही रूप है। पशुओं को मारना, मनुष्यों को मारना आदि आदि, जहाँ इस प्रकार से हिंसात्मक परिणाम होते हैं, वो सब गेम्स वह शिकार के रूप में, हिंसा के रूप में आ जाते हैं। तो ये भी पाप है। तो दूसरों के यहाँ जाकर के चोरी डाका आदि डालना, ये चोरी पाप कहलाता है। और एक पर स्त्रियों से गलत संबंध बना करके रखना, ये भी एक नरक का द्वार है। और जो योग्य नहीं, बाजारों जिन्हें कहते हैं, ऐसी भी स्त्रियों से संबंध रखना, ये 7 बैड हैबिट हैं, नरक के द्वार हैं, ये पाप हैं। इनसे हमेशा दूर रहना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को भी पाप संज्ञा दी गई है, और अशुभ लेशाओं को भी पाप संज्ञा दी गई है। और मोह का उद्रेक,
मिथ्यात आदि परिणाम या ज्ञान का दुरुपयोग, उसको भी आचार्य भगवंतों ने पाप संज्ञा दी गई है। पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति भी पाप संज्ञा है और 4 प्रकार की आहार आदि संज्ञा भी पाप रूप गिनी गई हैं। परंतु ये हमारे शत्रु हैं, इनसे हमें जितना बच सके बचना चाहिए। और बंधु कौन है? कहते धर्म। धर्म हमारा बंधु है, मित्र है, वही हमारे साथ जाने वाला है। और जहाँ जाओगे धर्म आपके साथ रहेगा, तो कहीं किसी प्रकार के दुख आपको मिलने वाले नहीं, निरंतर सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। संयम इति जानीते, जो आगम को इस प्रकार से जानता है वह आगम का ज्ञाता माना गया है। ये सार है। पाप शत्रु है और धर्म मित्र है, बंधु है। जब धर्म हमारे साथ होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जब पाप कर्म का उदय होता है तो बंधु और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। इसलिए भव्यात्माओं, अच्छी तरह से आप लोग मन बना करके इन सब कार्यों को सिद्ध करना। एक और इसमें एक बात आई है, जो स्वर्ण राशि आप लोगों ने दी है, चूंकि बहुत अल्प है, अभी इतना ही पुण्य आपका जागृत हुआ है, उसी के निमित्त से ये विधान भी आपका हो गया। इस विधान में से जो शेष बची हुई राशि होगी, कलशों में आवश्यकता पड़ेगी तो उन कलशों में लगाई जाएगी। कमेटी वालों ने इस प्रकार से स्वीकृति दी है और वह कलश जल्दी से जल्दी बनकर के यहाँ पर आएंगे और आप लोग उन श्री और कल समापन के रूप में इन लोगों की भावना बनी है कि भव्य शोभा यात्रा इस नगर में निकले। श्री जी आपके घर के द्वार के सामने आएंगे और आपका द्वार कैसा होगा? आपके द्वार पर अगर दूल्हा आता है घोड़े पर बैठ के, तो आपका द्वार कैसा सजा होता है? सारी चीजें आपने सजा के रख ली। और जहां 3 लोग के नाथ आपके द्वार पर आएंगे तो आपकी स्थिति कैसी होना चाहिए? अगर आपने अच्छी तरह से ऐसे इन 3 लोग के नाथ का दर्शन, बंदन, अभिनंदन अगर आपने कर लिया तो याद रखना, ऐसा पुण्य सजेगा, समरेगा कि जब वह उदय में आएगा सारी दुनिया आपकी आहुआनी के लिए माला लिए हुए खड़ी रहेगी। लेकिन जैसा आप भाव करोगे उसी के अनुसार परिणाम आने वाला है। ये सब आपके ऊपर है। बहुत समय हो गया बासा में रहते रहते, फिर भी इन लोगों का मन नहीं भर रहा है, क्योंकि मन जो होता है वो एक 40 किलो का होता है। 40 एक मन कितने किलो का होता है? 40 किलो 40 किलो का होता है और वो कभी भरता नहीं। सब भर जाते हैं लेकिन मन नहीं भरता। एक हाई को है कि मन की भूख पहले तन की लो, तन की भूख तनकसी, तन की भूख तनकसी, मन की मनकसी है। तन की भूख तो तनकसी है, मन की मनकसी है। यानी मन होता है, यहाँ पर चलता है बुंदेलखंड में एक मन 40 किलो का। अब ये इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती, लेकिन मन की भूख बहुत बड़ी होती है, मेरू जैसी होती है, उसकी कभी भूख समाप्त नहीं होती। वह भूख अगर समाप्त होगी तो ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में संतोष को धारण कर लिया है, संयम को धारण कर लिया है, ऐसे संयम को धारण करने वाले संतों के चरणों में आकर के भी श्रावक भी संत तो नहीं बन पाते, संत जैसे संतोषी जरूर बन जाते हैं। ऐसा भी आचार्य भगवंत ने मुख माटी ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के ये स्वर्ण अवसर आप लोग निरंतर उठाते रहें और 2 बात अपने जीवन में अवश्य रखें। धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा शत्रु है। जो इतना जान लेता है वह शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञाता,
पंडित है, आज आपके बहुत सारी अर्घ चढ़ना है और सहस्र नाम के अर्घ है। ये सहस्र नाम स्तोत्र भी कुछ भव्य जीव दोपहर में आते हैं, उनके लिए तत्वासूत का उच्चारण और सहस्र नाम का उच्चारण हमने करवा दिया है। और शास्त्रों में वर्णन है कि जो भगवान के 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है, ऊपर जाकर के इंद्र आदि पदों को प्राप्त करके साक्षात समूषण में भगवान की स्तुति करता है। फिर वहाँ से आकर के या तो हो सकता है तीर्थंकर आदि 16 कर्ण भावना भाले तो स्वयं ही तीर्थंकर बन जाता है, स्वयं की 1008 नामों से स्तुति होने लगती है। नहीं तो गणधर आदि पदों को प्राप्त करके भी भगवान की स्तुति करते हुए ये सहस्र नाम बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ाने वाला ऐसा श्रेष्ठ स्तोत्र है, जिसके माध्यम से बुद्धि और सहस्रम हजारों करोड़ों लाखों पापों को नाश करने में ये समर्थ है। आप लोग अच्छी तरह से सिद्ध चक्र में सहस्र नाम का उच्चारण करते हुए इन अर्घों को बड़े उत्साह के साथ आप लोगों को करना है। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं, और कोई बात हो तो और भी रख सकते हैं, बाकी तो इतना ही ठीक है। बाहर से भी लोग आए हैं, ये भैया जी देख रहे हैं आप, ये बहुत ही गुणवान हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं और बहुत बड़े दानी हैं। इनने कह दिया महाराज कहीं के लिए कोई प्रतिमाएं अगर स्थापित करना है तो हमें बताना, हम अपनी तरफ से कई जगह ये स्थापित भी करा चुके हैं, और जब भी इनको कह देते हैं तुरंत ये तैयार हो जाते हैं। ऐसे देखो अन्य स्थानों पर विराजमान करने के लिए, फिर आप लोगों को तो यहीं विराजमान करना है। अच्छी तरह से मन बना लो, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। कहा जाता है कि जब हमारा गुरु ही इतना अच्छा है, जीतू भैया जब गुरु ही हमारा इतना अच्छा है तो उनके संग